अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। करबला एक तरबियत गाह है। करबला ज़िंदगी का सबक सिखाती है, जहाँ बूढ़ों को, अधेड़ उम्र लोगों को, जवानों को और नौजवानों को तरबियत का दर्स देती है, वहीं पर बच्चों के लिए भी तरबियत गाह है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों के पहले 7 साल वो अहम तरीन साल हैं ज़िंदगी के, कि जिसमें उनकी 70% शख्सियत तश्कील पा जाती है। अय्याम अज़ा में अगर बच्चे मजलिस में हिजाब के खासकर बच्चियाँ हिजाब के वाक़यात सुने खुतबा से, और ये वाक़यात सुनेंगी कि जब नेज़ों पर ले जाए जा रहे थे सर और बीबियों को कैद करके ले जाया जा रहा था, तो बीबियों ने कहा कि इन सरों को थोड़ा आगे लेकर चला जाए ताकि लोगों की निगाहें हमारी बजाय सरों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और हमारा पर्दा बच जाए, हमारी इफ़्फ़त बच जाए। जब ये इफ़्फ़त के, पाकीज़गी के, गैरत के वाक़यात हमारी बच्चियाँ मजलिस से सुनेंगी तो यकीनन उनका असर होगा। और फिर सोने पर सुहागा तब होगा कि जब वो अपनी माँ का किरदार देखेंगी, बाहिजाब अपनी माँ को देखेंगी, तो घर के अंदर भी उनको पर्दे का दर्स मिलेगा और अज़ा खाने के अंदर, इमाम बारगाह के अंदर, मजलिस के अंदर भी उनको पर्दे का दर्स मिलेगा, तो उनकी शख्सियत बापर्दा शख्सियत बनेगी। और यहाँ एक बहुत अहम चीज़ है कि जहाँ वालिदा को चाहिए, घर की दीगर बड़ी ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने हिजाब का ख्याल रखें और बाहिजाब होकर अज़ा खाने में जाएं, इसी तरीके से बच्ची को भी हिजाब ज़बरदस्ती ना करवाया जाए। छोटी बच्चियाँ वाजिब भी नहीं है उनके ऊपर, जो बुलूग से कम उम्र की बच्चियाँ हैं, लेकिन उनकी हौसला अफजाई की जाए। यानी माहिरीन से जब पूछा जाता है कि एक माँ हिजाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, तो क्या ज़रूरी है कि औलाद भी, जो बेटियाँ हैं वो भी हतमन खुद ब खुद ही बाहिजाब बन जाएंगी? तो फरमाते हैं नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि एक तरफ तो माँ खुद रोल मॉडल बने, जहाँ एक बुरे किस्म के रोल मॉडल दुश्मन बना के हमारे बच्चों के जहनों को कार्टून्स के ज़रिए से अपनी तरफ खींच रहा है और एनिमेशंस के ज़रिए से, वहाँ खुद माएँ बेहतरीन रोल मॉडल बन सकती हैं। जहाँ एक बेहतरीन रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है, एक उसवा और नमूना बनने की ज़रूरत है माँ को, कि जिससे बच्चा सीख रहा होता है, बच्ची सीख रही होती है, वहीं पर साथ ज़रूरी है कि बच्ची की हौसला अफजाई भी की जाए। मैं मिसाल आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि एक बच्ची ने बहुत अच्छा हिजाब किया है और मजलिस अज़ा में जाने के लिए तैयार है अपनी वालिदा के साथ, अपनी बड़ी ख़वातीन के साथ घर की, तो आप बच्ची के जहन में ये चीज़ नक्श करने के लिए कि बच्ची का ये काम बहुत अच्छा है, उसे याद रह जाए ये बात, आप ये कर सकते हैं, बेटी आप बहुत प्यारी लग रही है, ठहरिए मैं आपकी एक तस्वीर बना लेती हूँ। माँ का बेटी की ये तस्वीर बनाना किस वजह से, कि आपका हिजाब बहुत प्यारा लग रहा है, ये बच्ची के जहन में नक्श हो जाएगी ये बात। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम हैं कि जिनके ज़रिए से हम बच्चियों की हौसला अफजाई कर सकते हैं। और माहिरीन का एक और भी कहना है यहाँ पर कि जो हौसला अफजाई वालिद करता है, वालिदा को भी करनी चाहिए, और वालिद की हौसला अफजाई भी बहुत अहम किरदार यहाँ पर अदा करती है। वालिद जब बच्ची के सर पे शफकत का हाथ फेरेंगे, बच्ची के हिजाब की तारीफ़ करेंगे, तो एक पाकीज़ा, एक बापर्दा बच्ची जो है वो अज़ा खाने में जाएगी और ये चीज़ उसके किरदार का हिस्सा बन जाएगी। जब ये बच्चियाँ बड़ी होंगी, बाकिरदार ख़वातीन बनेंगी, तो मुआशरे की तकदीर बदल कर रख देंगी। इन्हीं माओं के हाथ में मुआशरों की तकदीर को बदलना। चूँकि बच्चों की सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहली यूनिवर्सिटी माओं की आगोश है। अगर ये यूनिवर्सिटी करबला की यूनिवर्सिटी के हम रंग हो जाए, अज़ा खाना और घर का माहौल हम रंग हो जाए, हम आहंग हो जाए और एक ही डायरेक्शन में बच्चों को लेकर बढ़ें, तो ये अज़ा खाना और ये अज़ादार घराने इन अय्याम अज़ा के अंदर बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। परवरदिगार हमें अपने बच्चों का ख्याल रखने और उनकी बेहतरीन करबलाई और आशूराई तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।